Is it okay now? Give me a thumbs up if board is okay, if board is clearly visible. Okay. So let's start with present continuous tense. Present continuous और कुछ बच्चे मुझे हैंड राइटिंग के बारे में बोल रहे थे मैम सिर्फ कैपिटल्स में लिख लीजिए। दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग फ्लो ऐसे ही बना हुआ है। आई कांट राइट। अब जो टेंस है दैट इज, यहाँ इसमें वर्ड आया कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का क्या मतलब है कि वर्क इज गोइंग ऑन, काम जो है वो चल रहा है। ठीक है, कोई काम वो जो है वो कंटिन्यूटी में चल रहा है। ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस वाले जो टेंसेस होंगे इनकी क्या पहचान होगी? इसमें होगा रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं, ऐसे वर्ड्स जो हैं वो हमें मिलेंगे। और सबसे पहले अगर हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसका जो फॉर्मूला रहता है, सबसे पहले तो आता है सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, या तो इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा। और कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगता है और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम आपने बोल दिया इज एम या आर में से कुछ लगेगा। इज जो है वो सिंगुलर्स के साथ लगता है। अगर सिंगुलर है तो इज लगेगा। आई के साथ हमेशा एम लगेगा। प्लूरल के साथ आर, प्लूरल के साथ आर एंड यू के साथ भी आर लगेगा। सिर्फ आई के साथ एम लगना है। सिंगुलर है, सिंगुलर छोटा है तो इज छोटा है, सिंगुलर के साथ इज लगेगा। आर इससे बड़ा है, प्लूरल सिंगुलर से बड़ा है तो प्लूरल के साथ आर लगेगा एंड यू के साथ भी आर लगेगा। ठीक है, तो अब हम इसके सेंटेंसेस करेंगे। ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी यूजेज काफी ज्यादा है हमारी स्पीकिंग में, तो इसको अच्छे से कंसंट्रेट करना इस पे। और इस चीज का खास ध्यान रखना है आपको हेल्पिंग वर्ब का। अगर तो सिंगुलर है इज आएगा, आई के साथ एम आएगा। अगर कुछ प्लूरल है या यू है आर आएगा। ठीक है, ये हम सब चीजें एग्जांपल्स लेके क्लियर करते हैं। एम का यूज का बताओ एक बार। आई के साथ एम आता है नवीन। करते हैं एग्जांपल्स। सो फर्स्ट एग्जांपल इज मैं आ रहा हूं। एक ही एग्जांपल से हम ये चीज सॉर्ट आउट करेंगे। फर्स्ट इज मैं आ रहा हूं। यस, आई के साथ एम आ गया। आई एम कमिंग। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं लिखूं राकेश आ रहा है, राकेश आ रहा है। राकेश इज सिंगुलर तो राकेश के साथ आएगा यस, राकेश इज कमिंग। वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे लिखूं लड़के आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं। यस, लड़के जो है एक लड़के की बात नहीं हो रही, प्लूरल में है, लड़के ज्यादा हैं तो
ज्यादा प्लूरल के साथ बॉयज आर कमिंग, बॉयज आर कमिंग, बॉयज आर कमिंग। सो दिस इज द यूजेज ऑफ इज एम आर। अगर आई आया उसके साथ एम आएगा, सिंगुलर है उसके साथ इज आएगा, और अगर प्लूरल है तो उसके साथ आर आएगा। नाउ गिव मी अ थम्स अप अगर आपको ये चीज समझ आ गई कि कहाँ पे इज एम आर का यूजेज, क्योंकि इसमें सिर्फ इतनी सी बात है। अगर आपकी ये चीज क्लियर होगी तो समझ लो आपका कंटिन्यूअस टेंस इज क्लियर। ठीक है। सो एफर्मेटिव की अब हम एक दो एग्जांपल्स और कर लेते हैं। मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। यस, वेरी गुड। हरिकेश, विकास, अंसारी, वंश, अंजुम, साई। ठीक है। ऐसे सब लोग अपना फटाफट से आंसर्स भेजते जाइए, क्योंकि उससे आपका भी इंटरेस्ट बनता है और मेरा भी बनता है। ठीक है। सो इसका आंसर है आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, आई एम preparing for exam, I am preparing for exam। नेक्स्ट इज तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, तुम हमारे बारे में सोच रहे हो। तुम हमारे बारे में सोच रहे हो। यस, वेरी गुड। यू के साथ आर आएगा। युक्ता, स्वप्निल, महिमा, श्रद्धा, सिमरन, वेरी गुड। अनीता, नो। एमडी, अफसल, सिद्दीकी, अक्षय, अंकिता, ईशा। ईशा, नो, योर सेंटेंस इज इनकरेक्ट। अजय, भावना, रतिका, भावना, वेरी गुड। महिमा, शिवेंदु, सरिता। ठीक है। काफी बच्चों के नेम्स मिस हो जाते हैं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, जितने को मुझे सेंटेंसेस करेक्ट मिले। सो द करेक्ट आंसर इज यू आर थिंकिंग अबाउट अस। आप मेरे बारे में नहीं, हमारे बारे में। अगर मेरे बारे में होता तो अबाउट नहीं आता, बट यहाँ पे है हमारे बारे में। यू आर थिंकिंग अबाउट अस। यू आर थिंकिंग अबाउट अस। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको स्पीकिंग में बहुत काम आती हैं। अगर मैं यहाँ लिखती आप मेरे बारे में सोच रहे हो तो होता यू आर थिंकिंग अबाउट मी, बट मैंने यहाँ पे लिखा है तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, तो यू आर थिंकिंग अबाउट अस। ओके, ठीक है। चलो, अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए फॉर्मूला कैसा रहेगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, उसके बाद आएगा नॉट,
फिर आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जो कि हर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, थोड़ा स्लो। ठीक है, ठीक है जी। मैं रिपीट कर देती हूँ। आई नो, मैं जब फ्लो में होती हूँ थोड़ा फास्ट बोल जाती हूँ, इसीलिए मैं रेपिटेशन हर सेंटेंस की, हर फॉर्मूला की देती हूँ। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एम आर में से कुछ आएगा और उसके साथ नॉट ऐड हो जाएगा, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस इज, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूं। यस, वेरी गुड शोभा, अफसल, रिया, सारिका, सिमरन, मोहम्मद, पॉली, चंचल, मीरा, अफसल, सष्मिता। वेरी गुड श्वेता। सो द करेक्ट आंसर इज, आई एम नॉट कमिंग विद यू। आई एम नॉट कमिंग विद यू। नेक्स्ट इज, वे मुझे नहीं समझ रहा है। हाँ, वन मोर थिंग, किसी ने अच्छा क्वेश्चन किया, आई वांट टू डिस्कस दिस पॉइंट, कि मैम यहाँ पे टू लग सकता है, आई एम नॉट कमिंग टू यू। यहाँ पे नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है साथ की, और टू जो है ना, टू डायरेक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि आपकी तरफ आ रहा हूँ। अगर यहाँ पे टू यूज करेंगे तो इट्स लाइक कि मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, एंड कई बार टू यूज होता है, कई बार टुवर्ड्स यूज करते हैं। टू और टुवर्ड्स, इन दोनों में भी फर्क है। अगर मैं बोलूंगी कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं घर से निकली या जहां पे भी मैं हूँ, मैं जा रही हूँ, तो मैं आई एम गोइंग टू स्कूल, दिस इज श्योर कि मैं स्कूल ही जाऊंगी। ठीक है, और टुवर्ड्स का मतलब भी है तरफ, आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्कूल, जा तो मैं स्कूल की तरफ ही रही हूँ, बट ये श्योरिटी नहीं है कि मैं स्कूल ही जाऊंगी। हो सकता है स्कूल के आसपास कोई पार्क हो, मेरा वहां बैठने का मन हो जाए, या उसके साथ में कोई शॉप है, मेरा शॉपिंग करने का मन हो जाए। नो डाउट आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्कूल, जाकर मैं स्कूल की तरफ ही रही हूँ, बट जाना कहाँ है, दैट थिंग इज नॉट श्योर। अगर मैं बोलूंगी आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसका मतलब पक्का मैं स्कूल ही जा रही। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज, वे मुझे नहीं समझ रहा है। ऐसे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना, छोटी छोटी चीजें, ये हम क्लास के बीच में डिस्कस करेंगे ताकि इंटरेस्टिंग भी रहे क्लास, और आपकी नॉलेज भी गेन हो जाए। ओके, ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, या इसको आप लिख सकते हो, ही इज नॉट गेटिंग मी। ठीक है, ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, अंडरस्टैंडिंग या गेटिंग, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ओके, अब पहले हमने सेंटेंस किया था, वे
हमारे साथ नहीं आ रहा है। अब सेंटेंस है वे हमारे साथ नहीं जा रहा है। नहीं, पहले सेंटेंस था मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूं। अब सेंटेंस है वे हमारे साथ नहीं जा रहा है। कैन वी यूज वर्ब विदाउट आईएनजी? देखो, कंटिन्यूअस टेंस में वी कांट यूज वर्ब विदाउट आईएनजी, अदरवाइज बाकी के टेंसेस में हम कर सकते हैं, विदाउट आईएनजी ही यूज होता है। कंटिन्यूअस की पहचान ही यही है कि हमें वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है, नॉट ओनली प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, हर कंटिन्यूअस में आईएनजी का यूज जरूर होगा। सो वे हमारे साथ नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग विद अस। ही सिंगुलर है इसलिए उसके साथ इज आया। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे इसकी बाद में हम एक्सरसाइज कर लेंगे, अभी बीच में इतनी इतनी एग्जांपल्स ही दे सकते हो बिकॉज एक मंथ में 8 टॉपिक्स आर देयर टू बी कंप्लीटेड। इंटेरोगेटिव में इज, एम, आर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से हमेशा स्टार्ट होता है इंटेरोगेटिव। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, और उसके बाद आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी, और फिर आता है ऑब्जेक्ट, और एंड में आता है क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। वोकैबुलरी भी हम डिस्कस करेंगे आज। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? वेरी गुड। आर यू टॉकिंग टू मी? आर यू टॉकिंग टू मी? ठीक है, टॉकिंग के साथ हमेशा टू आता है, टॉकिंग विद मी नहीं आता, क्योंकि बहुत बच्चों ने विद का यूज किया। टॉकिंग के साथ हमेशा टू यूज होता है। ऐसे ही होता है मैरिड के साथ हमेशा टू का यूज होता है। ठीक है, शी इज मैरिड विद नहीं होता, शी इज मैरिड टू। ठीक है, लाइक रोहित इज मैरिड टू रिचा। ठीक है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? आर यू टॉकिंग टू मी? हाँ, और कई बच्चों ने लिखा आर यू स्पीकिंग विद मी? स्पीकिंग का मतलब है सिंपल बोलना, और बातें करने के लिए वर्ड हमेशा टॉकिंग यूज होता है। अगर हम नॉर्मल बोलते हैं उसके लिए वर्ड स्पीकिंग यूज होता है, और आस्किंग वर्ड यूज होता है पूछने के लिए। अगर हमने किसी से कुछ पूछना है उसके लिए वर्ड यूज होगा आस्क। क्या तुम मुझसे कुछ पूछ रहे हो? आर यू आस्किंग मी समथिंग? क्या वो अपने घर जा रही है? आर का मतलब, आर इज अ हेल्पिंग वर्ब जो हमें प्लूरल्स के और यू के साथ यूज करना है। क्या वो अपने घर जा रही है?
अपने घर। इज शी गोइंग टू हर होम? इज शी गोइंग टू हर होम? नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम अपना बर्थडे मना रहे हो? क्या तुम अपना बर्थडे मना रहे हो? नेगेटिव इंटेरोगेटिव अभी करा देंगे। वेरी गुड किरण, प्रियांश, अनूप, जारा, प्रदीप, भावना, सूरज, सुलेखा, अजय, आकृति, ईशा, मुस्कान, माधुरी, वेरी गुड, तिथि, शिवानी। सो आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे? आर यू सेलिब्रेटिंग? ठीक है, अब हम करते हैं डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में ही नेगेटिव कर लेंगे। डबल इंटेरोगेटिव में फॉर्मूला विल रिमेन सेम, और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो चीज का फर्क है दैट इज एडिशन ऑफ WH फैमिली। जस्ट वेट। एडिशन ऑफ WH फैमिली करना है। WH फैमिली का एडिशन का मतलब वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, ऐसे जो वर्ड्स हैं सिर्फ वो आएंगे। यहाँ पे WH फैमिली के वर्ड्स आ जाएंगे डबल इंटेरोगेटिव में। अब हम पहले डबल इंटेरोगेटिव का पॉजिटिव करेंगे, उसमें एक नेगेटिव की एग्जांपल भी करेंगे। तुम आज कहाँ जा रहे हो? नहीं, तुम आज रात कहाँ जा रहे हो? आपको एक नया वर्ड मिलेगा इस। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। रंजीत, कंचन, सुनील, अनूप, सौम्या, अनुज, राकेश, प्रीति, मानवी, श्वेता, मेधवी, किरण, पासवान, वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर इज, वेयर आर यू गोइंग टू नाइट? अगर हम आज रात की बात करेंगे उसके लिए वर्ड यूज होगा टू नाइट। वेयर आर यू गोइंग टू नाइट? टुडे नाइट नहीं यूज होगा, टू नाइट। नाइट, ठीक है। आज की रात के लिए टू नाइट, आज के दिन के लिए टुडे, ठीक है। आने वाले कल के लिए टुमारो, और बीत चुके कल के लिए यस्टरडे, और कल का दिन छोड़ के जिसे हम परसों बोलते हैं उसके लिए डे आफ्टर टुमारो। यस, वेरी गुड।
इसके बाद है वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। और टॉकिंग में टी ओ नहीं होता, TALK, टॉकिंग। यस। वाई ही इज नॉट नहीं आएगा क्योंकि WH फैमिली के बाद इज एम आर आना है, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। वाई इज ही नॉट टॉकिंग टू मी। Why is he not talking to me? Isn't नहीं आएगा क्योंकि is और not को जो सब्जेक्ट है वो सेपरेट कर देगा इंटेरोगेटिव में। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड काफी लोगों ने ना लॉग इन किया हुआ है आईफोन, Xiaomi, वो प्लीज लॉग इन विद योर नेम। इससे एग्जाम्पल क्लियर कर दीजिए। ये इस एग्जाम्पल में कुछ नहीं है। देखो वैसे तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट आता है नेगेटिव के फॉर्मूला में, बट अगर हमें यही चीज इंटेरोगेटिव में पूछनी है तो पहले हम फॉर्मूला फॉलो करेंगे। WH वर्ड आ गया और उसके बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा इंटेरोगेटिव में, उसके बाद नॉट आएगा। इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा। मैम वाई वी यूज टू नॉट विद, एक तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है चाहे आप हिंदी में पूछ लीजिए, बट योर क्वेश्चन शुड बी क्लियर सो दैट आई कैन आंसर प्रॉपरली। कितने बच्चों का मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आता। एंड देन इज तुम कौन सा फोन यूज कर रहे हो। Which phone are you using? Which phone are you using? So इस सेंटेंस में भी देखो शफल हो गया फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ऐसे करते विच आर फोन यूजिंग नहीं हो पाता। ठीक है, इस सेंटेंस को बनना ही ऐसे है, विच फोन आर यू यूजिंग। ये सेंटेंस ऐसे शफल होके क्यों बना, क्योंकि इसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो विच के रूप में आ गया, कौन सा फोन। ठीक है, क्योंकि इसका रिप्लाई करेंगे तब पता चलेगा ना कि कौन सा फोन हम यूज कर रहे हैं। Which phone are you using? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट यू आ गया और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूजिंग, और
विच फोन एक सिंगल वर्ड आ गया, कौन सा फोन? डेनिस, अभी हम वोकेबलरी पार्ट करेंगे और कुछ एक दो इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे। कल आर कैसे आया? यू के साथ आर का यूज होता है, इसलिए आर आया। आर यू यूजिंग, हमें ये देखना है ना कि इसके साथ कौन सा लगेगा। जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे है उसके साथ हमें चूज करना है, इसे हमारे में से क्या लगेगा। यस आईफोन, व्हाट इज योर क्वेश्चन? विच कैसे आया, कौन सा फोन के लिए? ठीक है, कौन सा फोन? विच फोन, कौन सा फोन? टू और विद का डिफरेंस में समझा देती हूँ। अगर वो आईफोन यूज कर रहा है, हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर अगर वो कंटिन्यूस में देगा तो वो बोलेगा आई एम यूजिंग आईफोन। ठीक है, इसी का आंसर बनेगा आई एम यूजिंग आईफोन। मैं आईफोन यूज करता हूँ। ठीक है, टॉकिंग टू मी, ये इंग्लिश का रूल है, टॉकिंग के साथ टू का ही यूज होता है, प्रीपोजिशन टू ही यूज होती है टॉकिंग टू मी। ऑब्वियसली जो आईफोन नहीं यूज करता, मतलब कोई सा भी फोन, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ओके, विद दिस आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस कंप्लीट। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर कर लेते हैं। जैसे आप टिप्स पूछ रहे हो ना कि स्पीकिंग की टिप्स, दिस इज वन ऑफ द टिप्स की टॉकिंग के साथ मैरिड के साथ विद का यूज नहीं होगा, टू का यूज होगा। सही से बताओ। अब हम एक वर्ड यूज करते हैं लिटल। बोलते हैं ना लिटल नॉलेज इज डेंजरस, कि थोड़ी नॉलेज जो है वो डेंजरस है, या तो आपको उसकी चीज के बारे में बिल्कुल नॉलेज ना हो या कंप्लीट नॉलेज हो। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, है ना? तो लिटिल का यूज कहाँ पे होता है और कैसे होता है? लिटिल का यूज एक तो हम सिंपल लिटिल वर्ड यूज करते हैं, और उसके बाद अ लिटिल, और फिर द लिटिल। ठीक है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले लिटिल का मतलब है ना के बराबर। ठीक है, जस्ट थोड़ी सी, वेरी लिटिल अमाउंट। ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। लिटिल, लिटिल, द लिटिल, ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। और अगर हमने यूज किया अ लिटिल, इसका मतलब थोड़ा सा, थोड़ा या कम। ठीक है, और द लिटिल का मतलब है जितना है वो सारा ही लेना है। जितना है वो सारा ही लेना है। अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल्स बताती हूँ। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते,
जैसे मनी, टाइम, वाटर, शुगर, ऐसी सब चीजें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। सबसे पहले देयर इज लिटिल चांस दैट टीम इंडिया विल विन। ठीक है, अब क्या है कि सपोज 4 बॉल्स रहेगी और 24 रन चाहिए, तो ना के बराबर चांसेस हैं कि जीतेगी इंडिया। सो देयर इज लिटिल चांस दैट टीम इंडिया विल विन। बहुत कम चांस है कि इंडिया की टीम जो है वो जीत जाएगी। और उसके बाद अ लिटिल मतलब थोड़ा सा। कैन यू प्लीज गिव मी अ लिटिल वाटर? कैन यू प्लीज गिव मी अ लिटिल वाटर? क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी दे सकते हैं? ठीक है, और द लिटिल जितना है वो सारा ही लेना है। द लिटिल मनी शी हैड वॉज ऑल स्टोलन। पहले ही उसके पास थोड़े से पैसे थे और जितने थे वो सारे चोरी हो गए। नो, दिस इज नॉट टेंस, दिस इज फॉर योर नॉलेज, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ टेंसेज। ये तो वैसे ही मुझे जो चीजें ऐसी लगती हैं कि मुझे बतानी चाहिए, मुझे शेयर करनी चाहिए, दिस इज अमंग दैट। द लिटिल मनी she had was all stolen. तो ठीक है, ओके, नाउ check, let me check the time, it's 9:44। ठीक है, अब हम वोकेबलरी के भी 5 वर्ड्स करेंगे। मैम प्लीज एक्सप्लेन दिस, दीज और दिस में क्या फर्क है? ओके, दीज और दिस में फर्क बता देती हूँ। हमारे पास 4 वर्ड्स हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, दिस का मतलब कोई एक चीज जो हमारे पास में पड़ी है। ठीक है, सपोज मेरे पास दिस इज द पेन, अगर यही पेन वहीं पे पड़ा होता, दैट इज माई पेन। ठीक है, दिस नजदीक के लिए और दैट अगर चीज कोई दूर पड़ी है, सिंगुलर। दीज अगर बहुत सारी, दीज आर माई पेन मेरे पास पड़े हैं ना, इसलिए ज्यादा है प्लूरल, लेकिन पड़े मेरे पास में ही है। ज्यादा कोई चीज है और पड़ी दूर है। ठीक है, दोज आर माई पेन्स, वो जो पड़े हैं वो मेरे पेन्स हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। दिस कोई चीज एक है पास में पड़ी है, दैट थोड़ी दूरी पे, दीज ज्यादा चीजें हैं पास में पड़ी हैं, दो ज्यादा चीजें हैं बट दूरी पे पड़ी हैं। टू और विद वो हम प्रपोजिशंस में करेंगे, वो एक सेपरेट टॉपिक है। अब वोकेबलरी के वर्ड्स क्या, मानसी फिर से बताइए मैम, ये फिर से बता दीजिए ना, आप तो मैंने इरेज कर दिया। दिस और दैट, दिस का मतलब पास, दैट का मतलब दूर, इसमें चीज होगी सिंगुलर। दीज और दोज, दीज का मतलब पास और दोज का मतलब थोड़ी दूरी पे, उसका उसमें चीज होगी प्लूरल। इतना सा ही फर्क है, ज्यादा इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है।
दिस के साथ दैट के साथ भी इज लगेगा। आज के लिए वोकेबलरी के वर्ड्स हैं डिजायर, डिजायर, ठीक है। हम वर्ड्स डिस्कस करेंगे, उनका मीनिंग डिस्कस करेंगे, कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल पूनम, ये यूकेजी वाले बच्चे भी कर लेते हैं, मतलब लेकिन बच्चों ने ग्रुप में से पूछा, दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन। डिजायर का मतलब है इच्छा, या इंग्लिश में हम बोलेंगे विश, ठीक है। आई किल्ड माई डिजायर टू फुलफिल योर ड्रीम, मैंने अपनी इच्छा को मार लिया, अपनी डिजायर को मार लिया, जो मैं करना चाहती थी उसको मार लिया, ताकि मैं आपके सपने जो है वो पूरे कर सकूं। यस, आई हैव डिजायर टू गो टू यूनाइटेड स्टेट्स, किसी ने भेजा है एंड दिस इज करेक्ट। उसके बाद है ईगर, ईगर, ईगर का मतलब है उत्सुक, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा कुछ करने की इच्छा। कीन, वेरी गुड, कीन, मतलब कुछ करने की बहुत ज्यादा अगर इच्छा है। शी वॉज ईगर टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस, एक्साइटेड, सॉर्ट ऑफ सुपर एक्साइटेड। आई एम ईगर टू स्टडी, आई एम ईगर टू ईट रसगुल्ला, ओके। यस, आई एम ईगर टू लर्न इंग्लिश। सो ईगर का मतलब है जो काम हम बहुत दिल से चाहते हैं कि हम जल्दी से कर लें, या आई एम ईगरली वेटिंग फॉर माई रिजल्ट, ठीक है। मैं अपने रिजल्ट की बहुत उत्सुकता से वेट कर रही हूँ। देन इज स्पिल, स्पिल, स्पिल का मतलब है बिखरा हुआ, स्पिल का मतलब है बिखरा हुआ। जैसे सपोज किसी बच्चे ने पानी गिरा दिया, ग्लास ऑफ वाटर, है ना, तो हम बोलेंगे वाटर स्पिल्ड ऑल ओवर द फ्लोर, पूरे फ्लोर के ऊपर जो पानी है वो बिखरा हुआ है। इट्स नॉट स्पॉइल, इसे स्पॉइल के साथ कंफ्यूज नहीं करें। स्पिल का मतलब है कि सपोज कोई चीज गिर गई और पूरी आसपास बिखर गई, दैट इज स्पिल। और स्पॉइल है खराब होना, SPOIL, ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, इनको कंफ्यूज नहीं कीजिए। स्पॉइल का मतलब अनटाइडी, हाँ गंदी मंदी चीज, खराब हुई चीज, उसके लिए स्पॉइल का वर्ड यूज करते हैं। देन इज बैरन, बैरन, बैरन का मतलब है जिसे हम बोलते हैं बंजर। डेजर्ट्स में होती है ना बैरन लैंड, जहाँ पे कुछ कल्टीवेट नहीं कर सकते, कोई क्रॉप ग्रो नहीं करती, दैट इज बैरन लैंड, जिसको हम बंजर बोलते हैं। समथिंग दैट इज नॉट प्रोडक्टिव, नॉट प्रोडक्टिव, ठीक है, बैरन लैंड। वी ड्रोव थ्रू अ बैरन लैंडस्केप, हम कहीं घूमने गए, वहां पे कोई लैंडस्केप ऐसा था, कोई जगह ऐसी थी जहाँ पे बैरन लैंड वाज देयर। यस, दैट इज बैरन लैंड, वो जो लैंड है जिसपे हम कुछ कल्टीवेट नहीं कर सकते, वो बैरन लैंड, ठीक है। सो 5 वर्ड्स हो गए। फर्स्ट वर्ड इज डिजायर, सेकंड इज ईगर, देन इज स्पिल, देन इज स्पॉइल, एंड लास्ट वन इज बैरन। आई कांट रियली, लिटिल वाला बताना एक बार, लिटिल वाला ये है
कि तीन तरीके से हम लिटल का यूज करते हैं। लिटल, लिटल, द लिटल। ठीक है, लिटल मतलब ना के बराबर अगर किसी चीज के चांसेस हैं तो उसके लिए लिटल का यूज होगा, और अगर थोड़ा सा कुछ चाहिए तो उसके लिए अ लिटल। और द लिटल का मतलब है जितना है वो सारा का सारा ही लेना है। द लिटल नॉलेज शी हैव इज टोटली यूजलेस। ठीक है, उसके पास जितनी भी नॉलेज है वो सारी की सारी बेकार है। मैम, स्पेलिंग मिस्टेक कैसे इम्प्रूव करना है? हाँ, कई बच्चे मुझे इस चीज के बारे में बहुत पूछते हैं कि मैम जब हम राइटिंग के लिए जाते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं। उसके लिए ना मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप फिनेटिक्स पे वर्क करें। फोनिक्स या फिनेटिक्स है, उस पे आपको वर्क करना है। उसमें क्या है, आपको वर्ड की साउंड को फॉलो करना है। उसमें एबीसी की सारी साउंड्स मिल जाएंगी आपको कहीं से। जैसे ए की साउंड ए, 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 एप्पल, जैसे ये चीज है ना, इस चीज को आप फॉलो करोगे तो स्पेलिंग इजी हो जाएगी, क्योंकि बहुत बच्चों की ये स्पेलिंग्स वाली प्रॉब्लम मुझे मिलती है। दिग्विजय, ये अभी हम परफेक्ट में करेंगे, उसमें थर्ड फॉर्म का यूज होगा, एंड आई क्लियर दिस थिंग। हाँ, इट्स एंड इट्स का डिफरेंस अक्षिता कल मुझे दोबारा रिमाइंडर दे देना, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। कल वी विल श्योरली डिस्कस दिस थिंग। इट्स आई टी अपोस्ट्रोफी एस एंड आई टी एस का डिफरेंस। Okay, so this is all about today's class. We will meet tomorrow at the same time. Hope आज की क्लास आपको ज्यादा क्लियर और अच्छी लगी होगी एज कंपेयर टू प्रीवियस टू क्लासेस, क्योंकि आज की क्लास में डिस्टरबेंस नहीं थी। इजंट इट? हाँ, एक्चुअली वो ना 2 दिन से मेरी कुछ सेटिंग्स की प्रॉब्लम चल रही थी, एंड आई हैव सॉर्टेड दैट आउट, तो अब इजी है मेरे लिए। ओके, थैंक यू सो मच।